अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी दिनांक 24 मे 2023 पातंजल योग सूत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिकारोप्य वितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं तद्ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारात्यवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषक्षात्रे गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्ना मृद मध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याव्यतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमितत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वास विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणां बुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुकर्ममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे संकीर्णात् सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं सा एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः रतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जत् संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्र प्रथम समाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर परिणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसक्ततनुविच्छिन्नोदराणां
अनित्या शुचि दुःखानात्मत्व नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽपि निवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः ध्यान हेयाः सद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते लाभप्रतापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हे हेतु प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्य स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानतिप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो वष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय परिब्रह्म अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष बाधनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः प्रत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्थेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्ये जन्मकथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परेर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरीश्वर कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिशिक्षया तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिपरिदृष्टो दूर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोग चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमवश्यता इन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रद्वितीयः साधनपादः। तो निद्रा एक स्वाभाविक अवस्था और तंद्रा मूर्छा ये विकृत अवस्थाएं हैं। इसलिए निद्रा से जब जागृत होता है तो सुखम अवस्था मुझे अच्छी नींद लगी सुख से नींद प्राप्त हुई इस प्रकार का जो अनुभव हम बताते हैं उस प्रकार का अनुभव तंद्रा या मूर्छा से नहीं होता है कि इसमें इसका कारण ये है कि इस अवस्था में उसको सुखानुभव होता ही नहीं है। वो अगर होता तो निद्रा में जैसे सुखानुभव लेते हैं उसी प्रकार वो आगे बताता उससे बाहर आने का बताता वो प्रकट करता कि मुझे सुख मिला इस प्रकार के। निद्रा में ये सुखानुभव होता है लेकिन जो होता है वो सभी के लिए उतना ही उत्कट होता है ऐसी बात नहीं है। विकोपर प्रकृति उत्कृष्ट आरोग्य इस प्रकार का मनुष्य निद्रा में से उठकर मुझे अच्छी नींद लगी मेरा चित्त प्रसन्न है मेरे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है और मुझे फ्रेश लग रहा है इस प्रकार से निद्रा से प्राप्त जो सुख और उसके परिणाम उसके बारे में अनुभव बताता है। लेकिन प्रकृति या आरोग्य में कुछ अगर बिगाड़ हो गया हो तो वो कहेगा कि मैं सोया तो था लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आई इस प्रकार से। और फिर
मेरा मन अस्वस्थ और जड़ जैसा लग रहा है। शरीर तो बिल्कुल ऑकवर्ड जैसा इस प्रकार का हो गया है और इन शब्दों से वो निद्राकालीन अनुभव व्यक्त करता रहता है। तंद्रा और मूर्छा ये विकृत अवस्थाएं हैं, तो वहां सुख का लेश भी नहीं होता। इन अवस्थाओं में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना ही वो बता सकता है। तो निद्रा और त्रिगुण इस प्रकार का। निद्रा काल में सत्व और रज इन गुणों का अभिभव होकर तमोगुण प्रधान होता है। रजो रक्तम चलंतेषु सत्वं शुक्लम प्रकाशकम तमः कृष्णम चावरकम सृष्टि स्थित्यंत हेतवा। तो रजो ये रक्त और चल है, सत्व जो है वो शुक्ल और प्रकाशक है, और तम जो है वो कृष्ण और आवरण करने वाला इस प्रकार का है। ये सृष्टि स्थिति और अंत इसके कारण इस प्रकार के हैं। तो रजस से भाव निर्माण होता है, सत्व से टिके हुए रहते हैं, और तमस से उनका अंत इस प्रकार का हो जाता है। निद्रावस्था में सत्व और रज इन दोनों का आविर्भाव होने के कारण रज की चंचलता और मन की सत्व की प्रकाशशीलता इनका लोप होकर तमोगुण बढ़ा हुआ इस प्रकार का रहता है। और फिर रज के कारण कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता और मन के कारण ज्ञानेंद्रियों की प्रकाशशीलता, इन दोनों में शैथिल्य निर्माण हो जाता है। ऐसे समय में पांचभौतिक शरीर में केवल स्थितिशीलता इतनी ही रहती है। चित्त भी पंच तन्मात्रों के तत्वांश से निर्माण होने के वजह से उसकी भी प्रकाशशीलता निद्रा में तमोगुण के वृद्धि के जरिए मंद हो जाती है, और आवर्त तमोगुण के स्थितिशीलता ने स्थितिशीलता से उसमें भी सुंदरपना इस प्रकार का सुन्नता एक प्रकार की प्राप्त हो जाती है। और इसके जरिए इंद्रिय द्वारा बाह्य विश्व पदार्थों तक जाने की रजोगुण युक्त चंचलता चित्त में नहीं रहती। ज्ञानेन्द्रिय भी अपने अपने द्वारों से चित्त को बाह्य विषय तक नहीं ले जा सकती। इस स्थिति में किसी भी बाह्य स्थूल विषय या अंतर सूक्ष्म विषय इनका स्फुरण चित्त में नहीं हो सकता। स्फुरण होना यह चित्त का धर्म है। इस स्थिति में चित्त में स्थूल सूक्ष्म इस प्रकार के कौन से ही स्फुरण नहीं होते हैं विषय। सर्व वस्तुओं के अभाव के अनुभवों का ही केवल स्फुरण उसमें होता है। इसी अवस्था में इसी अनुभवों को प्राकृत सूत्र में सर्व वस्तुओं को अभाव प्रत्यय इस प्रकार का बताया गया है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ये जो मूल सूत्र है। तो अभाव प्रत्यय होना, बाह्य विषय भी नहीं होना, अंतर विषय भी नहीं होना, सभी विषयों का अभाव होना, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। उस अनुभव को ही प्राकृत सूत्र में सर्व वस्तुओं को भावों का प्रत्यय इस प्रकार का कहा गया है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के अभाव का प्रत्यय, यही एक आलंबन चित्त में निद्रा काल में प्राप्त होता है, और दूसरे किसी भी वस्तु का भान या उसकी अनुभूति इस समय नहीं होती है। इसलिए यही एक अनुभूति चित्त में रहती है। यही इस सूत्र में बताया गया अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति है। निद्रा काल में इस प्रकार के अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति होती है। यहाँ पे ये प्रमाण क्या है इसका, ये प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक इस प्रकार का है। ग्रीष्म ऋतु में भर दोपहर में अगर इस प्रकार के धूप में अगर गंगा में डुबकी लगाई, वहां पे जो ठंडगार स्पर्श हमें जो महसूस होता है,
इसका वर्णन मनुष्य बाहर आने के बाद जिस प्रकार से करता है, उसी प्रकार निद्रा से जागृत होने पर मैं सुख से सोया था, मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हुई। इस प्रकार से वो निद्रा से जागृत होने के बाद बताता है। किसी की भी अनुभूति नहीं थी। ये अनुभव निद्रा से जागृत होने के बाद का नहीं है, लेकिन जागृत के पूर्व निद्रा में जो काल व्यतीत हुआ है उस काल का होता है। तो कोई भी मनुष्य पूर्व काल में कोई घटना हुई थी उसके बारे में बताता है, तो अनुभव बताता है, तो वो स्मरण से बताता है। कौन और स्मरण के लिए पूर्वानुभव होना जरूरी इस प्रकार का है। तो मुझे किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं थी। ये निद्रा काल में जो स्थिति उसमें अनुभूत की है उसका स्मरण इस प्रकार का है। अर्थात किसी का भी अनुभव नहीं होना, ये अनुभव चित्त में निद्रा काल में हुआ ही होगा, ये बात आवश्यक इस प्रकार की रहेगी, नहीं तो स्मरण नहीं होगा। अगर स्मरण होता है तो निश्चित है कि पूर्वानुभव है, और पूर्वानुभव है तो लेने वाली चित्त वृत्ति होनी ही चाहिए। तो इस एकंदर विवेचन के अनुसार निद्रा काल में को किसी भी वस्तु की अनुभूति नहीं होती है। इस प्रकार का जो वस्तुओं का अभाव, अभाव का प्रत्यय, उस वही जिसका आलम्बन है, इस प्रकार की चित्त वृत्ति होती है, ये सिद्ध हो गया इस प्रकार। चित्त के इस प्रकार के वृत्त्यात्मक स्थिति को निद्रा वृत्ति ऐसा योग शास्त्र में कहा है। तंद्रा आणि और मूर्छा विकृतिजन्य मूढ़वृत्ति असल्या होने के कारण ये मैं सुखी था यह अनुभव उसमें नहीं होता है। लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं कि ये अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति उसमें भी होते हैं। तंद्रा और मैं बता रहा था कि कोमा की स्थिति, संन्यास की स्थिति जो है, उसमें भी इसी प्रकार की अनुभूति होती है। इसके सूत्र में निद्रा का लक्षण अवस्थाओं को भी लागू होता है। तंद्रा प्लीज म्यूट योर सेल्फ। बोलने करो। तो तंद्रा और मूर्छा, इसको वैकृतिक निद्रा कहे तो वृत्ति पांचवी होती है, इस विधान को बाधा नहीं आता है, और तंद्रा और मूर्छा की उपपत्ति अच्छी तरीके से होती है। तो इस निद्रा में ही तंद्रा और मूर्छा को शामिल करे, ये बेहतर ऑप्शन है। निद्रा यानी कि एकाग्रता नहीं, और निद्रा यानी कि समाधि तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ एक आशंका उत्पन्न होती है कि निद्रा निराकरण, जिसका निराकरण आवश्यक है, निद्रा ये अगर एक वृत्ति है तो भी और भी ज्यादा काल टिकने वाली इस प्रकार की है, और एक ही वृत्ति ज्यादा काल कर अगर टिकती है तो ये एकाग्रता इसको कहा जाता है। और इस प्रकार के एकाग्रता संप्रज्ञात समाधि में जो विभिन्न इस प्रकार के प्रकार आते हैं उसमें होती है। निद्रा ये सतत कुछ देर तक टिकने वाली वृत्ति होने के कारण उसका समावेश एकाग्रता इस चित्तभूमि में होना चाहिए। इस प्रकार से किया तो वो भी निद्रा, ये भी संप्रज्ञात समाधि का एक प्रकार, इस प्रकार का समझना पड़ेगा।
ये इस प्रकार की शंका है। इस शंका का समाधान इस प्रकार के निद्रा वृत्ति सतत कुछ देर तक टिकती है, इसके लिए यद्यपि वो एकाग्रता जैसी लग रही है, तथापि योग शास्त्र में अपेक्षित जो एकाग्रता है, ये वो नहीं है इस प्रकार से। दुर्बल मनुष्य की सहिष्णुता ये जैसे क्षमा नहीं, किंवा पुरुष को भोगपरांगमुखता, ये उसका ब्रह्मचर्य नहीं, उसी प्रकार निद्रा वृत्ति एकाग्रता मांगे। तो अगर दुर्बल व्यक्ति है और उससे किसी को कहा जाए तुम्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दी इस प्रकार से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो उसको सजा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो अगर किसी को कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दी, माफ कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है उससे। उसी प्रकार नपुंसक अगर है और वो कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है इस प्रकार से, तो वो भी गलत है। उसकी क्षमता नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पा रहा है, नहीं तो वो समागम कर पाता इस प्रकार से। सहिष्णुता को अगर प्रतिकार के सामर्थ्य की जोड़ हो, तही वो क्षमा है। और भोगपरांगमुखता, इसमें संयम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक जो संयम किया है उसकी जोड़ हो, तभी वो ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। उसी प्रकार जो वृत्ती सातत्याला अभ्यास वैराग्यपूर्वक अनुलक्षलेल्या यमनियमांतर्गत रोगांगांची जोड असेल, जो वृत्तियां सातत्य से अभ्यास वैराग्यपूर्वक इस प्रकार से अनुलक्षित यम नियमादिक योगांगों की जोड़ जिसमें हो, वही वृत्ति सात्म्य, वही वृत्ति सातत्म्य योग शास्त्र में अपेक्षित है, और ये एकाग्रता में उसका गणन होता है। जो निद्रा इस प्रकार की नहीं होती है, इसलिए उसका समावेश एकाग्रता में नहीं होता है, ये स्पष्ट है। तो आशंका उन्हीं ने उत्पन्न की है कि ज्यादा देर तक एक ही चित्त की वृत्ति रहती है, तो इसको एकाग्रता क्यों नहीं कहेंगे। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और उसमें हमारी एकाग्रता हो जाती है, तो चित्त वृत्तियों का निरोध वहां भी हो जाता है, बाकी विषय से चित्त अलग इस प्रकार का हो जाता है, तो उसको एकाग्रता कहते हैं। तो निद्रा में एक ही वृत्ति में अगर हम ज्यादा देर तक रहते हैं, तो उसका उसको एकाग्रता क्यों नहीं कहे, इस प्रकार का सवाल है। और उन्होंने जवाब दिया है कि नहीं, प्रयत्न पूर्वक अगर हम कुछ एकाग्रता करते हैं, तो वो एकाग्रता योग में अपेक्षित है। इस प्रकार से निद्रा अच्छी लगी, ये जो है वो वास्तव में एकाग्रता इस प्रकार की नहीं है। योग शास्त्र की एकाग्रता और निद्रा में एकाग्रता जो है, इसमें और भी दो महत्वपूर्ण भेद है। कि ध्यानावस्था में धाता, ध्येय धाता ध्यान, ये त्रिपुटी होती है शुरू शुरू की अवस्था में, वो निद्रा में कभी भी नहीं होती। ध्यान के परिपक्व अवस्था में चित्ता की ध्येयाकार अखंडता, अखंड एकतानता निर्माण होने के जरिए उस त्रिपुटी का यद्यपि स्फुरण होता है, स्फुरण नहीं होता है, फिर भी एकतानता जितनी अधिक, उतना आत्मानंद का आविर्भाव चित्त में अधिकाधिक होता जाता है। हाँ, तो वास्तव में ऐसा है। ध्याता यानी कि जो ध्यान करने वाला है, ध्यान उसका जो ध्यान, और ध्येय जिसके ऊपर वो ध्यान कर रहा है, वो ध्येय है। एक त्रिपुटी कही जाती है, जिसमें आलंबन विषय अलग, हम अलग, और उसके जरिए निर्माण होने वाला ध्यान अलग, इस प्रकार।
जब हम संप्रज्ञात समाधि के आगे आगे वाले अवस्थाओं में जाते हैं तो पहले तो सवितर्क इस प्रकार की अवस्था होती है संप्रज्ञात समाधि। तो सामने आलम्बन है, मूर्ति है, कुछ चित्र है, इस प्रकार से धूप बत्ती चल रही है, मंद इस प्रकार का कुछ संगीत चल रहा है वगैरह वगैरह। ऐसी अवस्था में हमारा लक्ष्य उस आलम्बन पर केंद्रित हो जाता है इस प्रकार से। ये पहली अवस्था है। फिर आगे ये बाकी संभार न होते हुए भी केवल मन में विचार आने से और वो मूर्ति हमारे सामने दिखने लगती है जो वास्तव में यहाँ वहां नहीं होती है। तो ये सविचार इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि है। इसके आगे जाएंगे तो सानंद इस प्रकार की कहीं बात कही जाती है। तो आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, आत्मस्य मनस स्थिर है, इस प्रकार की अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो आत्मा के आनंद की अनुभूति इस प्रकार की हो जाती है। और उसके आगे केवल मैं हूँ इतनी ही अनुभूति रहती है। इसके आगे जाएंगे तो असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है और फिर प्रकृति का लय हो जाता है कि ये सत्व रजस तमस वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं रहते इस प्रकार से। तो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान या ध्येय ध्याता और ध्यान, ये जो त्रिपुटी कही जाती है वो त्रिपुटी रहती ही नहीं है कि हम ही खुद देख रहे हैं, हम ही खुद को ही देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वो भी वही है इस प्रकार से। तो ये त्रिपुटी नष्ट हो जाती है, एक रूपता उस सभी में प्राप्त हो जाती है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। निद्रा में इस प्रकार के बढ़ते हुए आनंद का आविर्भाव नहीं होता है क्योंकि चित्त तमोगुण से आवृत होता है और आनंद के अनुभव का परामर्श निद्रा के बाद स्फुरित होता है। तो वो शुद्ध आत्मानंद का परामर्श नहीं होता। आरोग्य इत्यादि से चित्त की जी स्वाभाविक तत्व संपन्नता होती है, इस इसके जरिए ये आनंद महसूस होता है। सुषुप्ति सुषुप्ति में निर्विषय आत्मानंद अनुभव होता है ऐसे जब कहते हैं तब ये कहना शाखा चंद्र न्याय से इस प्रकार से होता है कि शाखा चंद्र न्याय जो है चंद्र कहाँ है, वो शाखा है ना, उसके पीछे चंद्र है या उसके बगल में चंद्र है। तो वास्तव में चंद्र का और शाखा का कुछ भी संबंध नहीं है। सिर्फ हमने एक आलम्बन ले लिया चंद्र को लोकेट करने के लिए। उसी प्रकार से आनंद की अनुभूति लेने के लिए ये निद्रा का एक आलम्बन इस प्रकार का ले लिया। सूक्ष्म गोष्ठी चीज का ज्ञान स्थूल दृष्टि से होना, ये शाखा चंद्र न्याय है। ये केवल दृष्टांत के लिए है क्योंकि निद्रा में निर्विषय आत्मानंदानुभव अगर होता है तो जीव मात्र के लिए सभी जीवों के लिए निद्रा नित्य होने के जरिए अनायास से कैवल्य प्राप्ति हो सकेगी, लेकिन ये तो होती नहीं है इस प्रकार के। तो निद्रा में जो सुखानुभव आता है वो आत्मानंद नहीं है, निर्विषय आत्मानंद नहीं है, ये समझ लेना है। अनुबंध। तो स्मृति, ये जो पांचवी वृत्ति है उसका वर्णन अभी आगे बताते हैं। अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति। तो अनुभूत विषय असंप्रमोश ये स्मृति है। पूर्व जिसका अनुभव लिया है उन विषयों का असंप्रमोश यानी कि अनुभव के जरिए चित्त में उत्पन्न होने वाले उस प्रकार विषय का अनुसंधान, ये स्मृति इस प्रकार की है।
जो हमने अनुभव लिया है, उस अनुभव की अनुवृत्ति, अनुसंधान, ये स्मृति इस प्रकार का है। अगर अनुभव नहीं है तो स्मृति नहीं होगी। और इसलिए अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, इस प्रकार से स्मृति की व्याख्या की गई है। विवरण: किसी भी विषय का जब हम अनुभव लेते हैं तो उस अनुभव का संस्कार चित्त में रहता है। इस प्रकार के अनेक संस्कार चित्त में प्रसुप्तावस्था में रहते हैं। ये संस्कार जिस विशिष्ट परिस्थिति में होते हैं, तत्सदृश परिस्थिति अगर प्राप्त होती है तो उसके लिए वो संस्कार जागृत हो जाता है। स्मृतिसत्संवेदादेश स्मृत्यं धृत्यंते उपजायते। चरक शास्त्रांत पहिल्या अध्याय में निमित्त रूप ग्रहणात् वगैरह वगैरह इस प्रकार से स्मृति क्यों निर्माण होती है इसके बारे में बताया गया है। स्मृत्य वक्षन्ते कारणान्यष्टु स्मृतिर्ये उपजायते, इस प्रकार से निमित्त रूप ग्रहणात् सादृश्यात् विपर्यात वगैरह वगैरह। तो किसी भी विषय की स्मृति 8 भावों से निर्माण हो सकती है और ये एक तरीके से शिक्षा देना इस प्रकार से अपने आप को इस प्रकार से जागृत करते रहना, ये इस प्रकार की बात है। तो स्मृति कैसी है, अच्छी है या नहीं है, ये देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी मेज पर 8-10 वस्तुएं रखते हैं, लोगों को कहा जाता है कि 1-2 मिनट तक इसको देखो और फिर बाहर जाके जो तुमने देखा है वो सभी कागज पर लिखो। तो अगर स्मृति अच्छी है तो जो देखा है वो सब लिख पाएंगे। अगर स्मृति अच्छी नहीं है तो 8 में से 4 ही लिख पाए, 5 ही लिख पाए, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो स्मृति किन किन कारणों से होती है, ये निमित्त रूप ग्रहणात्, कि उसका कारण है वो देखने से कार्य की स्मृति इस प्रकार की हो जाती है वगैरह वगैरह, इस प्रकार का चरक शारिस्थान पहले अध्याय में इसके बारे में काफी बहस की गई है। इस प्रकार से चित्त में पूर्वानुभव के संस्कारों की जागृति हुई तो फिर उसको स्मृतिवृत्ति कहते हैं। पहले प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इनका जो अनुभव लिया हो उसी में से ये संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। और वहां पे बताई हुई बाह्य सदृश परिस्थिति जिस प्रकार से इस उद्बोधन के लिए कारण हो सकती है, उसी प्रकार प्रसिद्धावस्था में एक विशिष्ट संस्कार अगर जागरूक होना चाहिए, इस इच्छा से जब चित्त में अनुसंधान होता है तो वो संस्कार जागृत होकर स्मृतिवृत्ति रूपान रूप से चित्त में आरूढ़ हो जाता है। अगर हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, मैं कहाँ गया था, मैंने क्या किया था वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो फिर ये संस्कार जागृत हो जाता है। हाँ, मैं यहाँ गया था, ऐसा किया था, मैंने इस प्रकार से बोला था वगैरह वगैरह। तो ये भी एक वृत्ति है, क्योंकि मन स्मृति रूप इस प्रकार का हो जाता है और इसलिए स्मृति ये भी एक वृत्ति इस प्रकार की है। अगर हम गन्ने का रस पीने के लिए कहीं पे गए हैं और उसका एक नाद रहता है जब ये गन्ने का रस निकालते हैं, तो अगर मुझे पूर्व अनुभव नहीं है इसका, मैंने सिर्फ नाद सुना, तो मुझे कुछ जागृति नहीं होगी। लेकिन जिसने ये नाद सुना है उसको तुरंत ध्यान में आएगा कि यहाँ गुराड़ इस प्रकार का जो मराठी कहते हैं इस प्रकार का है और यहाँ गन्ने का रस मिलता है इस प्रकार से।
तो जो संस्कार हुआ है, अनुभव जो मिला है, उसका अगर संस्कार स्थित है तो उससे अनुभूति ये स्मृति जागृत हो सकती है इस प्रकार से। तो उसमें गन्ना, उसका रस, उसका बैल वगैरह, चक्र, ये सभी जो है, ये सभी के बारे में उसको स्मृति निर्माण हो जाएगी इस प्रकार से। तो इन अनुभवों का वृत्ति रूप अनुसंधान होने के लिए आवाज वहां पे उद्बोधक इस प्रकार का हुआ, और उस उद्बोधक के निमित्त से चित्त में इन सभी चीजों का स्मरण जागृत हो जाता है, और वो स्मृति वृत्ति रूप से परिणत इस प्रकार का हो जाता है। तो मेरे ख्याल में चरक में जो बात बताई है, निमित्त रूप ग्रहण सादृश्यात विपर्यात वगैरह वगैरह, स्मृति जागृत करने के लिए इन सभी भावों का विचार करें। खास करके अभी अल्जाइमर या स्मृति नाश, यही विकार होता है। तो जिन जिन कारणों से स्मृति जागृत हो सकती है, उन सभी कारणों का सेवन करवाना ये एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उसमें होगी। अनेक जन्मों के जो अनुभवों के संस्कार है, वो प्रसुप्तावस्था में होते हैं। प्रस्तुत जन्म में उद्बोध का इस प्रकार की बाह्य सामग्री कुछ मिल जाए, तो उस जन्म के अनुकूल वो पूर्वानुभव के संस्कार जागृत होकर इस जन्म के व्यापार होते रहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये एक प्रक्रिया बताई जाती है। कुछ लोग इस प्रकार से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, और फिर वो व्यक्ति जिसके ऊपर ये प्रयोग किया जा रहा है, क्या अपने पूर्व जन्म के आयुष को देख सकते हैं, और फिर उनके संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो जाति स्मरण करके एक वैरायटी बताई गई है कि जो पूर्व जन्म को स्मरण कर सकते हैं अपने आप ही इस प्रकार से, और इस प्रकार से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दूसरे के द्वारा ये संस्कार जागृत किए जाते हैं। और फिर ये मैं क्यों कर रहा था, तो शायद उसका मूल पूर्व जन्म के इस प्रकार के अनुभवों में, उसके संस्कारों में इस प्रकार का होता है। एक कहा जाता है कि सपने में हम सीढ़ियां उतर रहे हैं और छलांग मार रहे हैं, इस प्रकार का सपना बहुत सारे लोगों को आता है। तो ये कहते हैं कि ये छलांग मारना खास करके ये मंकी या वानर का काम है, और वो हमारे पूर्वज रहे हैं, तो उसकी स्मृति जागृत होती है, और फिर सपने में हम छलांग मार रहे हैं इस प्रकार से महसूस होता है। तो ये तो बहुत ही पुरानी स्मृति हो जाएगी। अगर सचमुच ही हम वानर हमारे पूर्वज इस प्रकार के हैं, तो ये कितनी पीढ़ियां के पहले ये हुआ था। फिर भी सपने के बारे में जो विश्लेषण किया जाता है, इसमें एक मुद्दा माना जाता है कि ये पूर्व जन्म जो वानर के रूप में है, उसकी ये स्मृति इस प्रकार की है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है उसके बारे में। बाह्य उद्बोधक निमित्त से पूर्वानुभूत चीजों का संस्कार रूप से जागृत हो कैसे होता है, इसका स्पष्टीकरण ऊपर जैसे बताया वैसा है। अब विशिष्ट संस्कार स्मृति वृत्ति रूप से जागृत होने के लिए, उसके लिए इच्छा पूर्वक किया हुआ अनुसंधान ये कैसे कारण होता है, ये देखते हैं। तो ये भी बात है कि हम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके जरिए भी स्मरण हो जाता है, और ये स्मृति वृत्ति में हम घुस जाते हैं, वो हमारी हो जाती है इस प्रकार से। हमने पूर्वायुष्य में
अनेक प्रकार का पठन किया होता है। ये श्लोक इत्यादि होने के कारण अनभ्यास के जरिए वो भूल जाते हैं। मेरी एक छात्रा है, पेरिस की है एक्चुअली, नोइमी उसका नाम है, अभी यहाँ का नाम शक्ति इस प्रकार का रखा है। तो वो 3-4 बरस की थी तो कुछ संस्कृत श्लोक कहती थी, किसी को भी ये पता नहीं चला था ये क्या बोल रहे हैं। वो तो फ्रांस में थी। फिर जब भारत में आई तब बताया गया कि श्री विद्या है, वो जो संस्कृत श्लोक कह रही थी वो श्री विद्या है। अब एक फ्रेंच लड़की को इस प्रकार की श्री विद्या का याद होना, स्मरण होना, ये काफी अजीब अनुभव है। तो फिर उसके बारे में कहा गया है कि उसका पूर्व जन्म भारत में हुआ था और इसने ये विद्या अध्ययन किया था, श्री विद्या सीख ली थी। अब किसके जरिए संस्कार जागृत हो गया ये बताना काफी मुश्किल है, लेकिन संस्कार जागृत हो गया और वो कुछ संस्कृत में बोलने लगी। फिर फ्रांस में किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था ये क्या बोल रही है, इस प्रकार से किस भाषा में बोल रही है इस प्रकार से। तो फिर भारत में आने के बाद पता चला कि ये श्री विद्या इस प्रकार की है। तो इस प्रकार के अनुभव भी होते रहते हैं और पूर्व जन्म के संस्कार अचानक उद्बुद्ध हो जाकर उनका स्मरण इस प्रकार का होने लगता है, तो उनको जाति स्मरण इस प्रकार के कहते हैं। इस प्रकार से पैरासाइकोलॉजी में काफी केसेस रिकॉर्डेड है कि कोई एक 4-5 बरस की लड़की लड़का अचानक कुछ अलग अजीब बोलने लगा वगैरह इस प्रकार से। फिर बाद में पता चला कि वो कॉकपिट में, विमान के कॉकपिट में जो जो चीजें होती है उसके बारे में बता रहा है। तो फिर और आगे चला, पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो पायलट था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो गई। फिर जन्म लेके अभी ये 4-5 बरस का लड़का है लड़के ऐसे कुछ था। हाँ। और वो जो डिटेल्स बता रहा था कॉकपिट में अंदर क्या क्या होता है, एक आश्चर्यजनक थे। तो उसका तो कोई कॉकपिट से संबंध नहीं आया है ये 4-5 बरस की लड़की या लड़का है इस प्रकार से। तो ये पूर्वानुभव जो पिछले जन्म में भी आया था उसका संस्कार जागृत हो गया और फिर वो याद आने लगा इस प्रकार से। ये नोटेड है, अभी ये प्रूव्ड है कि इस प्रकार से पूर्वानुभव उसने बताया गया, वहां पे गए, उस वैमानिक की मौत हुई थी ये भी साबित हुआ। और फिर ये लड़की उसी का स्मरण कर रही है ये भी साबित इस प्रकार का हो गया। हम्म। चित्त में जो संस्कार है उनका सर्वथा अगर नाश हो गया है तो फिर उसके बारे में अनुभूति नहीं रहेगी। लेकिन वो अगर प्रसुप्तावस्था में अगर होते हैं और कई कारणों से उन्होंने ये श्लोक याद करने की कोशिश की है, तो बहुत प्रयत्न के बाद वो श्लोक हमें आधा अधूरा, कुछ शब्द बीच में नहीं है इस प्रकार से स्मरण में आने लगता है और यही सिलसिला आगे चलता रहता है, तो पूरा श्लोक स्मरण में आ जाता है। और इस समय में पूरा श्लोक हमारे सामने आए, ये हम कोशिश करते रहते हैं और उसके जरिए होता भी है। ऐसा नहीं है कि ये होता ही नहीं है, तो ये होता भी है। गुजरात में 3 ईयर का एक फीमेल चाइल्ड है, वो सिर्फ इंग्लिश बोलती है। बहुत कोशिश के बाद भी गुजराती नहीं बोलती। खाने भी में भी जूसेस, कॉफी या इंग्लिश फूड की डिमांड करती है। निश्चित रूप से परदेशी कोई आत्मा है, जहाँ परदेश में, विदेश में उसकी मौत हुई है और फिर इस जन्म में उन संस्कारों के जरिए
ये सब डिमांड इस प्रकार की कर रही है। तो अगर वो कहाँ थी, कैसे मौत हुई, इसके बारे में कुछ पता चला, तो ये निश्चित रूप से ट्रेस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति है जो उसका देहांत इस प्रकार का हो गया था। श्री एम ने एक अजीब कथा लिखी है, अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर। वो हिमालय में थे, गंगा के नजदीक थे इस प्रकार से। और एक ब्रिटिश औरत वहां पे आई थी। उसको बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, पेट में दर्द होता था, उल्टियां होती थी। तो इन्होंने जाकर उनको पूछा कि आप क्या कर रही हो, यहाँ पे क्यों आई हो, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मुझे कैंसर है, एडवांस कैंसर है। और मैं चाहती हूँ कि गंगा तीर पर मैं अपने प्राण प्राण को त्यागूं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो महेश एम को उस पर दया हुई। उसने कहा मेरे एक गुरु है, अगर वहाँ कहते हैं तो तुम उनके पास आने के लिए तैयार हो क्या? तो बोली ठीक है, अगर वो बताते हैं तो जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इन्होंने महेश्वरानंद जी को पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको लेके आओ। लेके गए। उन्होंने कुछ यौगिक प्रक्रिया बताई, आसन प्राणायाम वगैरह इस प्रकार से बताए, और वो करने के लिए कहे। जैसे उसने ये किया तो वो सुधरने लगी। तो फिर महेश्वरानंद जी ने कहा कि ठीक है, तुम अभी ठीक हो गई हो, तुम वापस चले जाओ, और वहीं पे अपने घर पे चले जाओ, इस प्रकार। तो चली गई। वहां जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि कैंसर का कहीं नामो निशान नहीं है, कैंसर से वो ठीक हो गई है इस प्रकार से। एक बरस ऐसा ही बीत गया। फिर एक दिन अचानक महेश्वरानंद जी उसके सपने में आए। उन्होंने पूछा, अब तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं है? तो बोले हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने ठीक है, तुम्हारे घर जाने का समय हो गया। ऐसा बताकर वो चले गए। उसको पता ही नहीं चला घर जाने का समय, मैं तो घर पे ही हूँ। अब और कहाँ जाना है, इस प्रकार से। तो उसने खत लिखा श्री एम को, कि ऐसे ऐसे महेश्वरानंद मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा। उसने एक खत डाक में डाला। वो करीबन 3 महीने के बाद महेश्वर इनको मिला, एम को मिला। और उसी रात उसकी मौत हो गई। उसी दिन उसकी मौत हो गई। तो उसके भाई ने दूसरा खत लिख के भेज दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, उनकी डेथ हो गई, इस प्रकार। तो फिर एम को ये पता चला, तो वो महेश्वरानंद जी के पास चले गए कि ये ऐसे कैसे, ये कैंसर जैसे दुर्धर व्याधि से ये ठीक हो गई, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब मौत क्यों हो गई, इस प्रकार। तो महेश्वरानंद ने कहा कि उतनी ही उसकी आयु थी, उसका दुख कम हो गया, ये व्याधि के जरिए जो था वो कम हो गया, उसका अगला जन्म भारत में है, इस प्रकार। अब ये बातें हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति होती है, और पूर्व जन्म इस प्रकार का, अगला जन्म इस प्रकार का, वगैरह वगैरह। उसको ये इच्छा क्यों हुई कि मैं गंगा तीर जाकर वहीं पे प्राण त्याग करूंगी, अगर मुझे मरना ही है, एडवांस कैंसर है, कुछ हो नहीं रहा। तो उसने ये सोच कर ही आई थी कि गंगा तीर पर प्राण त्याग कर देंगे। लेकिन वास्तव में जब महेश्वरानंद उससे मिली, ठीक हो गई, वापिस गई, और फिर भी ये बात हुई कि अ, उसकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इसके बारे में पता लगाना, अनुमान लगाना काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। योगी लोग ही इसके बारे में समझ सकते हैं। योगियों को जो अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों का ज्ञान होता है। तो अतीत भी क्या है, आगे भी क्या होने वाला है,
भारत में जन्म लेनी है, ये भी लेने वाली है, ये भी उन्होंने बताया गया है। तो ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की बातें हैं। वह अतत्वाभिनिवेश था या और कुछ? साउथ अफ्रीका में एक लड़का हिंदी बोलता था, ध्यान करता था, ध्यान करता था। एरिया की लोकेशन हिमाचल से मैच हुई थी। पिछले जन्म में उससे विदेशी विदेश जाने की इच्छा थी, क्योंकि इंडिया में वो किसी साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट से मिला था। नहीं समझा मैं। हाँ हाँ, यहाँ किसी साउथ अफ्रीका से मिला था तो उसको विदेश जाने की इच्छा अंत्यमति से आ गई थी, इस प्रकार का। विरेच द्रव्य व्यापक के एक केस में भी ऐसा ही देखने को मिला था। वहाँ कैसे संबंध जोड़े? श्वेतर की केस थी, 12वीं का छात्र था और उसे बाद में पुनर्वसु में एडमिट किया था। शायद कुछ त्रायमाण की कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ था। यह तत्वाभिनिवेश था या और कुछ? ये अलग बात है। विरेचन दिया था, एक्चुअली वमन नहीं दिया था, विरेचन था व्यापक इस प्रकार का। और ये सिर्फ कारण था त्रायंती का, ये भी नहीं पता चला, क्योंकि उसका परीक्षण प्रयोगशाला में किया था। त्रायंती तब तक मिलती नहीं थी, पहली बार मिली, इसलिए उसका प्रयोग किया था इस प्रकार से। और फिर विरेचन हुआ नहीं, विरेचन का अयोग हो गया इस प्रकार से। और फिर हेल्यूसिनेशंस होने लगे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये मोह की अवस्था इस प्रकार की थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अपने माता पिता भाई बहन इनको भी पहचान नहीं रहा था, मुझको भी पहचान नहीं रहा था इस प्रकार। और ये सिलसिला काफी देर तक चला, शाम तक चला। और फिर विरेचन शुरू हो गया। और जैसे विरेचन शुरू हो गया, उसको होश आ गया, और फिर सभी तकलीफें जो है वो बंद हो गई इस प्रकार से। तो विरेचन के आयोग से ये बात हुई थी। दूसरे भी एक मरीज में इसी प्रकार का सिलसिला हुआ। वहां भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनका एलोपैथी का कहना था, उसको एलोपैथी के अस्पताल में एडमिट किया था। और मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी इस प्रकार का उसका एलोपैथी में निदान किया गया था। वहां भी चिकित्सा कुछ करने के पूर्व ही जैसे विरेचन हुए वैसे वो ठीक हो गया, आगे कुछ करने की नौबत नहीं है। तो ये अतत्वाभिनिवेश तो नहीं है। अतत्वाभिनिवेश जो है वो जो तत्व नहीं है वो उसमें अभिनिवेश होना, यह तत्वाभिनिवेश इस प्रकार का है। कि जैसे अभी ऋषिकेश मित्र कहता रहता है कि ये अक्रमानुगत है इस प्रकार से, या फिर रसशास्त्र हमारा विषय ही नहीं है, मानव शास्त्र हमारा विषय ही नहीं है। जो वास्तव में तत्व नहीं है उसको तत्व कहना इस प्रकार से, तो ये अतत्वाभिनिवेश इस प्रकार का हो जाएगा। अगर हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो वास्तव में घोड़ा नहीं होता है। लेकिन हमें लगता है, वो बच्चे को भी लगता है कि ये घोड़ा ही है इस प्रकार से। तो श्री विद्या क्या है मुझे भी मालूम नहीं एक्चुअली। लेकिन जैसे श्री सूक्त है, उसी प्रकार के कुछ संस्कृत श्लोक है जिसको श्री विद्या कहते हैं। और विद्या का मतलब ये रहेगा कि उसके जरिए कुछ आगे कर पाएंगे इस प्रकार से। तो विद्या विद्या जैसी है कि वो पाने के बाद आगे उसका विनियोग कुछ कर पाते हैं, उसी प्रकार से ये श्री विद्या के बारे में बात होगी। तो अतत्वाभिनिवेश अलग है, ये मोह की अवस्था इस प्रकार की थी। इन कोट्टकल मेंटल हॉस्पिटल इन उन्माद पेशेंट दे गिव सैड
यू विरेचन इनिशियल टू रिजॉल्व वेग अवस्था, सद्यो विरेचन। ओके। वैसे शोधन के बजाय उन्माद के मरीजों में अच्छे रिजल्ट नहीं आते। वैसे देखा जाए तो उन्माद हमारे हिसाब में एक हिंसार्थी उन्माद को छोड़कर बाकी साध्य होने चाहिए, और एक सांधिपातिक उन्माद है जो असाध्य इस प्रकार का बताया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास मरीज आते ही नहीं, एलोपैथी में ही जाते हैं और फिर वहां मास्किंग ऑफ सिम्टम्स किया जाता है, वास्तव में रूप में उसकी चिकित्सा नहीं होती। चंद ही मरीज ऐसे मिले हैं कि जो एलोपैथी में जाने के बजाय पहले आयुर्वेद में आए, उन्माद के मरीज, और उनमें अच्छे खासे रिजल्ट्स पाए। तो श्री एम यांचं यूट्यूबवर श्री विद्यावर लेक्चर अवेलेबल है। ओके। तो देखना चाहिए श्री विद्या के बारे में उन्होंने क्या बताया है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इन सभी के बारे में जानकारी होना ये जरूर इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और आगे बढ़ेंगे। ओम धन धन्वन्तरये नमः। 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 विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरुपि मिलिष्यामः।